ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों पर शनि की 7.5 के संदर्भ में चर्चा करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ फलादेश की 2 विधियाँ हैं। एक तो जन्मांग के द्वारा फलादेश किया जाता है और दूसरा राशि के आधार पर गोचर विधि से फलादेश किया जाता है। गोचर विधि में शनि की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। शनि की 7.5 और ढैया का विशेष महत्व है। वृश्चिक राशि वालों पर पिछले 5 वर्षों से 7.5 चल रही है। शनि की 7.5 वृश्चिक राशि वालों पर पिछले 5 वर्षों से चल रही है। कुछ विद्वानों के मतानुसार 26 जनवरी से शनि धनु राशि पर चले गए, जबकि प्राचीन पद्धति के अनुसार 17 फरवरी को धनु राशि में शनि महाराज प्रवेश करेंगे। तो ये निश्चित है कि 17 फरवरी 2017 से लेकर अगले 2.5 वर्षों तक वृश्चिक राशि पर 7.5 उतरती हुई रहेगी, यानी उसका प्रभाव पैरों पर अधिक होगा। क्योंकि वह वृश्चिक राशि वालों के धन भाव में पड़ रही है, शनि पड़ रहा है, इसलिए आर्थिक क्षेत्र में विशेष उसका प्रभाव पड़ रहा है। स्थिति ये बनती है कि ऐसे जातकों को, यानी जिनकी वृश्चिक राशि है, उन्हें आर्थिक क्षेत्र में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। धन हानि की भी संभावना बनी रहती है। जो आपका सुरक्षित बैंक बैलेंस है वो भी प्रभावित हो सकता है। काफ़ी धन खर्च हो सकता है। विरोधियों के द्वारा भी धन हानि का प्रयास किया जाएगा। इसलिए आप अपने विरोधियों से सतर्क रहिए और विरोधियों पर आंख मूंद करके विश्वास मत कीजिए, अन्यथा वो धनहानि हर हालत में कर बैठेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यानी विरोधियों का जबरदस्त षड्यंत्र रहेगा आपके आर्थिक पक्ष पर, इसलिए आर्थिक पक्ष पर विशेष आपकी निगाह रहनी चाहिए। दूसरा भाव परिवार का होता है। वहाँ पर शनि की स्थिति ये बताती है कि पारिवारिक कलह की भी पूर्ण संभावना है। भाइयों से विरोध हो सकता है, परिवार के सदस्यों के साथ विरोध हो सकता है, भाइयों को चोट चपेट लग सकती है, माता पिता को भी शारीरिक कष्ट हो सकता है, बाल बच्चों पर भी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। आपके किसी बच्चे के स्वास्थ्य पर घातक कष्ट की स्थिति बन सकती है। किसी निकट संबंधी का विशेष कष्ट हो सकता है, यानी किसी निकट संबंधी को घातक कष्ट होने का योग बन रहा है इस 7.5 के अंदर वृश्चिक राशि वालों को। हाँ, व्यवसाय जो है जिस गति से आपका चल रहा था लगभग वही गति चलेगा अथवा कुछ मंद हो जाएगा, लेकिन धार्मिक उपायों के द्वारा आपको व्यवसाय में प्रगति की प्राप्ति हो सकती है, धनार्जन का स्रोत बन सकता है। आपके कार्य का जो क्षेत्र है उसमें परिवर्तन हो सकता है। नौकरी वाले व्यक्तियों का ट्रांसफ़र हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, उसके कारण भी व्यय होगा, परेशानी होगी, मानसिक चिंता होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्थानांतरण का पूर्ण योग है। तो ऐसी स्थिति में कुछ न कुछ मानसिक चिंता, कुछ धन व्यय होना और कार्यावरोध भी होगा। जो भी आप योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहेंगे उसके शुरू में ही कोई न कोई अवरोध आ जाएगा, जिससे आपका साहस कमज़ोर होने लगेगा। लेकिन घबराइए नहीं, शनि के संतुष्ट करने का उपाय कीजिए, उन्हें प्रसन्न करने का उपाय कीजिए, तो कार्य में प्रगति भी होगी। परिवार में कुछ धार्मिक और मांगलिक कृत्य भी हो सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति हो सकती है। आपको कुछ प्रभावशाली कार्य करने का सुअवसर भी प्राप्त हो सकता है। लेकिन भूमि संबंधी विवादों से सतर्क रहिए, क्योंकि भूमि संबंधी विवाद कोई न कोई हो सकता है। कारण इसका यह है कि धन भाव से तृतीय दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, भूमि और मकान के ऊपर।
तो भूमि और मकान से संबंधित कोई विवाद हो सकता है, उसमें आपकी हानि भी हो सकती है, परेशानी हो सकती है, आपके घरेलू सुखों में बाधा हो सकती है। जो घरेलू सुख सुविधा के साधन हैं वे साधन प्रभावित हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का नुकसान हो सकता है, जो घर के साज सज्जा में लगे हुए हैं उनके क्षेत्र में भी नुकसान की पूरी संभावना बनती है। तो इस प्रकार से आप ये देखिए कि वृश्चिक राशि वालों के प्रत्येक क्षेत्र में शनि के 7.5 का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। अतः ये आवश्यक है कि आप लोग शनि की शांति की व्यवस्था कीजिए। मैंने एक दूसरे अंक में शनि की 7.5 और ढैया का उपाय नाम का एक वीडियो बनाया है, वहाँ देख लीजिए। वहाँ उपाय बड़े सुंदर सुंदर दिए हुए हैं और उन उपायों के द्वारा आप इन कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको ये सब बातें अच्छी लग रही हों तो आप YouTube में अंग्रेजी में डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी सर्च कीजिए, कोई वीडियो जो मनपसंद हो खोल दीजिए। उस वीडियो के नीचे दाहिनी तरफ लाल रंग से सब्सक्राइब लिखा मिलेगा, उसे टच कर लीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपको इस तरह के अनेक महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी होती रहेगी। स्वस्थ मनोरंजन एवं विशुद्ध ज्ञानार्जन होगा आपको। मैं ज्योतिष के संदर्भ में एक लंबी श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं, जिसमें ज्योतिष के फलादेश, कुंडली से संबंधित फलादेश का भी विवरण दूंगा। अभी तक मैं मंगला, मंगली, शनि आदि पर बोल चुका हूं, तो उन्हें भी आप देखिएगा, बहुत आपको लाभ होगा। जन कल्याण के उद्देश्य से ही ये कार्य कर रहा हूं, आप भी उसमें सहयोगी बने। इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।